नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है आश्रम व्यवस्था पार्ट 2, जिसमें हम गृहस्थ आश्रम पे चर्चा करेंगे कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति किन किन कार्यों को संपादन करता था, किन किन कार्यों का पालन करता था। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति किन किन कार्यों का संपादन करता था, जैसा कि आपस्तम्ब धर्म सूत्र के अनुसार आश्रम 4 है, जिसमें से गारस्थ, गृहस्थ, गुरुगृह आचार्य कुल में रहना, मनुरूप में रहना तथा वानप्रस्थ में रहना। बौधायन धर्म सूत्र में गृहस्थ आश्रम को पहला स्थान दिया गया है। डॉक्टर पी.वी. काणे धर्मशास्त्र के इतिहास भाग 1 में लिखते हैं कि गृहस्थों को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण संभवतः इसकी प्रभुत महत्ता है, क्योंकि मनु ने भी कहा है कि गृहस्थ आश्रम पर सभी अन्य आश्रम आश्रित थे। पुराणों से भी विदित होता है कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य आश्रमों का जनक था, और धर्मसूत्रों के अनुसार प्रारंभ में केवल एक ही आश्रम था, वह भी गृहस्थ आश्रम। इससे इसकी महत्ता सिद्ध होती है। विद्या समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी घर लौटता था तो उसे समावर्तन कहते थे। इसके बाद वह ब्रह्मचर्य आश्रम के व्रतों से मुक्त होने के लिए स्नान करता था और उसे स्नातक कहा जाता था। स्नातक विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होता था। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर व्यक्ति सांसारिक सुखों का उपभोग तो करता ही था तथा साथ ही वह अपने पंच महायज्ञों को भी पूर्ण करता था। इसमें व्यक्ति पुत्रोत्पत्ति करके अपने वंश की परंपरा को अक्षुण्ण रखता था और पितृऋण से मुक्त होता था। वह अपने बालकों, मित्रों, संबंधियों, पड़ोसियों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करता था और उपयोगी परेश्वरी योग्य नागरिक बनता था। गृहस्थ के दैनिक कर्तव्यों में पंचमहायज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, यथिति यज्ञ और भूत यज्ञों का विशेष महत्व था। महाभारत में वर्णित है कि गृहस्थ आश्रम में ही देवताओं, पितरों और अतिथियों के लिए आयोजन होते हैं तथा त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। गृहस्थ के कर्तव्यों में हम देखें तो ऋग्वेद में गृहस्थ के लिए गृहपति शब्द आया है और गृहस्थ के 3 मुख्य कर्तव्य थे: यज्ञ, अध्ययन और दान। यज्ञ करके वह देवताओं का ऋण, संतानोत्पत्ति करके वह पूर्वजों का ऋण और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके वह ऋषि ऋण से मुक्त होता था। अतः इस आश्रम में वह इन तीनों ऋणों से, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होता था। मनुष्य के अनुसार गृहस्थ 10 प्रकार के धर्मों का सेवन करता था। पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा असत्य, पांचवा शौच, छठा इंद्रिय निग्रह, सातवां ज्ञान, आठवां विद्या, नौवां सत्य और 10वां क्रोध त्याग। महाभारत में उसके निषेधात्मक कर्म भी बताए गए हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे दूसरी स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए, न दी गई वस्तुओं को लेना चाहिए, मधु का सेवन न करना चाहिए, मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो महाभारत में ये निषेधात्मक कर्म बताए गए। मनु के अनुसार गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति मनुष्य धर्म का अर्जन कर अपने परलोक को सुधारता है, क्योंकि परलोक में सहायता के लिए माता पिता, पुत्र, भार्या या संबंधी नहीं होते। वहाँ उसकी सहायता मनुष्य धर्म ही करता है। गृहस्थ के सामान्यतः कर्तव्य थे: स्वधर्म के अनुरूप जीविका चलाना, विधानानुसार विवाह करना, अपनी भार्या से ही संपर्क रखना, यथा सामर्थ्य दान देना, अतिथि सत्कार कर उन्हें भोजन व आसन प्रदान करना, देवताओं, पितरों, भृत्यों को संतुष्ट करने के उपरांत अवशिष्ट भोजन खुद करना।
और गृहस्थों के प्रधान धर्म थी। ये जो ऊपर बताए गए हैं वे गृहस्थों के प्रधान धर्म थे। अब संस्कारों का संपादन भी सारा इस गृहस्थ आश्रम में ही होता था, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्करण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि आदि सभी जो संस्कार थे ये गृहस्थ आश्रम द्वारा, गृहस्थ द्वारा ही किए जाते थे। ऋणों से मुक्ति के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों ऋणों से, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति इन्हीं आश्रम में संभव है। महाभारत में भी कहा गया है कि विधि पूर्वक किए गए यज्ञों व संतान उत्पत्ति करके पितृ ऋणों से वह मुक्त होता था। यज्ञ द्वारा देवताओं के ऋणों से मुक्त होता था और स्वाध्याय द्वारा वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। इसी तरह पंच महायज्ञ के बारे में कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण का कथन है केवल 5 ही महायज्ञ हैं। वे हैं भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। पंच महायज्ञ में गृहस्थों को किसी भी व्यावसायिक पुरोहित की सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी, किंतु श्रौत यज्ञों में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। पंच महायज्ञों का मुख्य उद्देश्य विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीवों, संपूर्ण ब्रह्मांडों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना था। पंच महायज्ञों में हम देखें कि ब्रह्म यज्ञ जिसमें वेदों का अध्ययन व अध्यापन किया जाता था, मनुष्य वेदों का अध्ययन व अध्यापन करता था, इससे वह प्राचीन ऋषियों के प्रति ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाता था। देव ऋण में वह पूजा, बलि, अग्नि की आहुति देकर उन्हें प्रसन्न करता था देवताओं को। इससे देव यज्ञ होता था, जैसे अग्नि में समिधा डाला जाता था और पूजा अर्चना की जाती थी, बलि और अग्नि की आहुति देकर प्रसन्न किया जाता देवताओं को, और स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता था। भूत यज्ञ में, जिसको बलिहरण प्रथा के कहते हैं, आश्वालन गृह सूत्र में इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है कि ये बलि समस्त ब्रह्म के प्राणियों को दी जाती थी। बलि से तात्पर्य वैश्वदेव, बलि से तात्पर्य वैश्वदेव यानी पकवान या अंग, अन्न है। बलिहरण भूत यज्ञ करते समय जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना चाहिए, और यदि बलिहरण रात्रि में हो तो रात्रि में चलने वाले सभी प्राणियों, और दिन में हो तो दिन में चलने वाले सभी प्राणियों को बोलकर बलि देनी यानी आहुति देनी चाहिए। भूत यज्ञ में बलि यानी आहुति वैश्वदेव अग्नि में न देकर पृथ्वी पर विविध दिशाओं में दी जाती थी। पहले भूस्थल हाथ से स्वच्छ किया जाता था, जल छिड़का जाता था और बलि रखकर उस पर जल छोड़ा जाता था। पितृयज्ञ शब्द ऋग्वेद में आया है और मनुष्य पितरों के प्रति कृतज्ञ प्रकट करने के लिए पितृयज्ञ करता है। पीवी काणे के अनुसार पितृयज्ञ 3 प्रकार से संपादित होता है। पहला तर्पण द्वारा, दूसरा बलिहरण द्वारा, जिसमें बलि का यानी आहुति का शेषांश पितरों को दिया जाता था, और मनु और आश्वलायन इसको कहते हैं। और प्रतिदिन श्राद्ध द्वारा तीसरा, जिसमें प्रतिदिन श्राद्ध द्वारा कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन खिलाना। श्राद्ध के अवसर पर पितरों को पिंड व तर्पण दिया जाता था, जिससे पितृयज्ञ संपन्न होता था। 5वां मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, जिसका तात्पर्य है कि गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। अतिथि चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, वह सत्कार योग्य माना गया है। 33 संहिता और उपनिषदों में आया है कि अतिथि को देवता के समान अतिथि देवो भव बताया गया है।
बौधायन गृह सूत्र और आपस्तम गृह धर्म सूत्र में चांडाल अतिथि तक की सेवा करने के निर्देश दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि राजा या ब्राह्मण के अतिथि रूप में रहने पर एक बैल या बकरा पकाया गया। कठोपनिषद में ब्राह्मण अतिथि को यज्ञ की अग्नि यानी बलि वैश्वानर कहा गया और उसे खाना खिलाने को यज्ञ में आहुति देना कहा गया। बौधायन धर्म सूत्र में लिखा है कि जो व्यक्ति अतिथि को एक रात अपने घर पर ठहराता है वह पृथ्वी के सुखों को प्राप्त कर लेता है। अगर 2 रात ठहराता है तो वह अंतरिक्ष लोगों की विजय प्राप्त करता है। अगर 3 रात ठहराता है तो वह स्वर्गीय लोगों को प्राप्त करता है। और यदि 4 रात ठहराता है तो वह असीम आनंद को प्राप्त करता है। यदि अतिथि को अनेक बार रात ठहराता है तो वह अनेक सुखों को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार का वर्णन अपने ग्रंथों में मिलता है। गृहस्थ के प्रकार बताए गए हैं। बौधायन धर्म सूत्र में 2 प्रकार के गृहस्थों का उल्लेख है। जो पहला शालीन, जिनका अपना घर और संपत्ति होती थी। दूसरा यायावर, जो संपत्ति इकट्ठा नहीं करते थे। इसी तरह महाभारत के अनुसार गृहस्थ 4 प्रकार के थे। पहला कुशल धान्य, जो षट कर्मों यजन, याजन, पठन, पाठन, दान देना करते थे। दूसरा कुसुम्भ धान्य, जो यज्ञ, अध्ययन, दान में निष्ठा रखते थे। तीसरा अश्वसस्तन, जो अध्ययन और दान में अधिक व्यस्त रहते थे। चौथा कपोतिमाश्रित, जिसकी रुचि केवल सेवाध्याय में होती थी। याज्ञवल्क्य ने भी गृहस्थ के 4 प्रकार बताए हैं। कुशल धान्य, कुसुम धान्यक, त्रैहिक और अश्वस्तनिक। इसी तरह अलग अलग विवरण हमें अलग धर्म सूत्रों में प्राप्त होता है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक महत्व था। कृष्णदेवपायन वेदव्यास ने गृहस्थ के रूप में पूर्ण जीवन बिताना और इस आश्रम के कर्तव्य को पूरा करके प्रशिक्षण प्राप्त करना शास्त्र में श्रेष्ठ धर्म है। मनु ने लिखा है कि जिस प्रकार सब बड़ी छोटी नदियां समुद्र में मिलकर सम्यक स्थिति प्राप्त करती है, उसी प्रकार सभी आश्रम वासियों की ठीक स्थिति गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर है। गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास आश्रम का अनुसरण करने वाले की निंदा की गई है। इसलिए संन्यास को पापिष्टा कहा गया है। इससे पता चलता है कि आश्रम व्यवस्था प्रवृत्ति मूलक थी, न कि निवृत्ति मूलक। डॉक्टर ओम प्रकाश ने भी कहा है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध जैन धर्मों की शिक्षा लोकप्रिय होने का कारण जनसाधारण में संसार त्याग की भावना को लोकप्रिय बनाना था, जिससे वर्णाश्रम व्यवस्था पर बहुत संकट पैदा हो गया था। कौटिल्य का शास्त्र में इस विचारधारा की प्रतिक्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और वह कहता है कि राजा को सभी व्यक्तियों को दंड देना चाहिए जो परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। राजा को ऐसे तपस्वियों को गांव में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम प्रवृत्ति मूलक है, जबकि वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम निवृत्ति मूलक। अतः वर्णाश्रम व्यवस्था में प्रवृत्ति व निवृत्ति का सुंदर समन्वय दिखाई मिलता है। तो यह गृहस्थ आश्रम था जो सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। धन्यवाद।